हेलो गाइस, आज हम समझने वाले हैं चैप्टर डिमांड इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिमांड फॉर अ थिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बाउट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो बेसिकली डिमांड क्या है कि कोई भी पर्सन हुआ उसकी क्या डिमांड है, वो क्या ख़रीदना चाहता है और उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। अ डिमांड इज़ द विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड हैड द एबिलिटी टू बाय इट इज़ कॉल्ड डिमांड। ठीक है, डिमांड मतलब वही कि अपनी डिमांड क्या है, अपना डिज़ायर क्या है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड। देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये इनवर्स रिलेशन विद द प्राइस एंड डिमांड इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और एजप्शन देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो कंज्यूमर है, जो यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसकी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये इसका अजप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड का अजप्शन क्या है कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी ना घटेगी। तो इसमें एजम्पशन माना गया है। देयर शुड बी नो चेंज इन द नेचर एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, के कस्टमर का नेचर भी, प्रेफरेंस भी नहीं बदले, उसकी पसंद नापसंद एक ही रहे, सेम ही रहे, कांस्टेंट रहे। ये भी उसका एजप्शन है। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? एक सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्सटीट्यूटरी क्या होते हैं कि एक प्रोडक्ट की जगह को दूसरी प्रोडक्ट से सब्सटीट्यूट किया जाए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय नहीं है तो चाय की जगह में बंदा कॉफ़ी पी लेगा, तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं कि एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ काम ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती और कार नहीं बिकेगी तो पेट्रोल कोई ख़रीदेगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों ज़रूरी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो ये इसके एजप्शंस थे और इसमें बताया गया कि रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज ना हो, एजप्शन है इसका। ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं एक्सेप्शन। देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूचर, इसके एक्सेप्शंस हैं ये। मतलब क्यों भी एजप्शन माने गए हैं, ये उल्टे सीधे माने गए हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि चेंज नहीं होगा प्राइस में प्रोडक्ट के, तो ये एक्सेप्शन दिए गए हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूचर, और ड्यू टू इग्नोरेंस भी करते हैं। कोई पर्टिकुलर गुड इन्फीरियर क्वालिटी का होगा तो उससे थोड़ी बाय करेंगे, तो ये इसके एक्सेप्शन थे। इसके बाद हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस। ये इसका रेशो है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, और इसके बाद 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है डिमांड की। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझ लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट के छोटे से फॉल में, मतलब बहुत कम गिरा है, 1-2 रुपये उसकी कीमत में कोई चेंज आ गया किसी प्रोडक्ट के, डिमांड बढ़ गई, बहुत इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो गया, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे ये मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये एक एजप्शन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं वेरी इलास्टिक डिमांड। तो इसे भी देख लेते हैं। वेरी इलास्टिक का मतलब कि प्राइस 10% कम हुआ मान लो एग्जांपल के लिए, और डिमांड 25% बढ़ गई, तो ये है वेरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही डिमांड कम होगी, या फिर जितना प्राइस घटा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। यानी कि 10% अगर प्राइस घटा तो 10% ही डिमांड बढ़ेगी, इक्वल चलता है, इलास्टिक डिमांड उसे कहते हैं। ओके, और 2 और हैं, इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, उसके बाद आते हैं हम फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ कमोडिटी, ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट का नेचर है वो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है ना, मतलब चाय की जगह कॉफ़ी है, पेप्सी की जगह कोका कोला है, तो ये सब्सटीट्यूट गुड हैं, तो ये अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत ज़्यादा।
नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द गुड, एक गुड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है तो उसको मिल्क में भी पी सकते हैं, चाय बना के भी पी सकते हैं, और भी उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। और तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी रहती है। अगर पेन का प्राइस अगर इंक का प्राइस बढ़ा तो पेन का प्राइस बढ़ जाएगा इंक के प्राइस बढ़ने से। ये एग्जांपल दिया है इसमें, बाकी ठीक है।